जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या हमारे जीवन में बुरे कर्म करने के बाद जब हम अच्छे कर्म करें तो क्या हमारा जीवन बदल सकता है, क्या हमारे कर्मों की सजा कम हो सकती है। मित्रों, जैसा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में नरक और स्वर्ग दो कॉन्सेप्ट है, और यदि हम बात करें कि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक मिलता है और यदि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलता है। आइए आज एक ऐसा प्रसंग लेके आया हूं जिसमें आप जानेंगे कि जीवन में किसी कारणवश आपने अगर गलत कार्य किया है और अंतिम समय में यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपका जीवन और आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस प्रसंग को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक समय की बात है, एक गांव था और उस गांव में पति और पत्नी दोनों रहा करते थे, अपना वैवाहिक जीवन जी कर रहे थे और कुछ ऐसा ही अच्छा जीवन चल रहा था। सारी खुशियां उनके घर पे थी, लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। कुछ समय बाद उस युवती का पति बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद उसके सारे तरफ से इलाज करवाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती और अंततोगत्वा उसको जो है मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, उस स्त्री के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रोजगार नहीं। इसी के चलते समाज के लोगों की बुरी नजर उस पर गिरने लगी और इस बुरी नजर से वो इतनी परेशान हो गई कि धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वो वेश्यावृत्ति के कर्म में आ गई। जैसे जैसे वेश्यावृत्ति करने लगी, आसपास के क्षेत्रों में ये बात पता चली और उस गांव का नाम काफी फेमस होने लगा। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उस युवती को समझाया कि बेटा, जीवन का मकसद ये नहीं है, तुम्हारी वजह से समाज पर बुरा असर पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है, लोगों की सोच गंदी हो रही है, तो तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए और इस बुरे कर्म को छोड़ देना चाहिए। जब बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उसे अपने बेटी की तरह समझाया, उस लड़की को वो बात समझ में आ गई और लड़की ने मन ही मन ठान लिया कि आज के बाद मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी, ये घृणित कार्य नहीं करूंगी। उसने कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति पहले मेरे द्वार पर आएगा उसे मैं अपना पति मानूंगी और उसकी सच्चे हृदय से सेवा करूं। मित्रों, ये उसकी आत्मिक चिंतन था, जो उसका सतचित्त जो है साक्षी था। और गनीमत मानिए, भगवान की परीक्षा देखिए उस युवती के लिए कि भगवान ने उसके द्वारे पर एक बीमार युवक को भेजा। युवक काफी बीमार था, लेकिन युवती का दृढ़ निश्चय था कि जो सर्वप्रथम आएगा उसे अपना पति मान के मैं उसकी सेवा करूं। उस युवक को अपने घर में बुलाया, बिठाया, खाना पानी पिलाया और उस युवक को वहीं रुकने का आग्रह किया। युवक की सच्चे मन से सेवा करी, सच्चे मन से उसे अपना पति माना और यूं कहिए कि भगवान ने उसके सामने इतना कठोर परीक्षण रखा, परीक्षा ली कि उस युवक की सेवा करते 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 अंत में वो युवक भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन इस बार वो युवती सतीत्व के भाव से ओतप्रोत थी, सच्चे हृदय से सद्भावना से अपने पति की सेवा करी और जब उसकी मृत्यु हुई तो उस युवती ने अपने पति के साथ सतीत्व धर्म का पालन करते हुए अपने आप को उसकी चिता में जला लिया।
मित्रों, ये बात आसपास के गांवों में फैली। गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए और जैसे ही उसके प्राण अपने शरीर से निकले तो बैकुंठ लोक से बुलावा आया। ये देखकर गांव के और आसपास के लोग सभी चकित रह गए कि बोले, इस युवती ने अपने जीवन में कितना घृणित कार्य किया है, फिर भी इसको वैकुंठ लोक से श्री हरि विष्णु का बुलावा आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर इसने अपने जीवन में ऐसा क्या कर्म किया? तभी उस युवती ने कहा कि मैंने अपने जीवन में मजबूरन वश वैश्यावृत्ति का कार्य अपना लिया, लेकिन जब मुझे समझाया गया तो मैंने उस बुरे घृणित कार्य को छोड़कर सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित हुई, सन्मार्ग को अपनाया और उसके बाद अपने सतीत्व धर्म पर अडिग रही। इसी कारण से श्री हरि विष्णु की कृपा हुई और श्री हरि विष्णु ने मेरे पिछले कर्मों को छोड़कर सच्चे सद्भाव से अपनाए गए नए कर्म को महत्वता दी। मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि जाने अनजाने में आपसे बुरे कर्म भले हो गए हो, ये सोचकर ना बैठे कि आपसे बुरे कर्म हुए हैं तो उसका कोई निजात नहीं है। आप निरंतर एक कर्म योगी की तरह आगे बढ़े और सदकर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए, अपने जीवन में आत्मोन्नति की ओर बढ़े। जिस प्रकार से उस युवती का जीवन सफल हो गया, उसी प्रकार से आप भी अपने नेक कार्यों से अपने इस मनुष्य जीवन की महत्वता को बढ़ा सकते हैं और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे जम के लाइक शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।